अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग में मैविश। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। ये फजर का वक्त था और आप देख रहे हैं कि अभी तक सूरज जो है तुलू नहीं हुआ, बल्कि हल्की हल्की सी सुर्खी आसमान पे फैल रही है। और ये हमेशा की तरह बड़ा प्यारा मुझे टाइम लगता है। और इस वक्त मैं यहीं आके खड़ी होती हूँ और यहाँ परिंदों की आवाज़ को एंजॉय करती हूँ। तो आई होप आज फिर बच्चों का स्कूल है और बच्चों के स्कूल की तैयारी करवानी है। बच्चे रात को भी देर तक देखते रहे मोबाइल के, हो सकता है मैसेज आ जाए छुट्टी का और क्या पता एक और छुट्टी मिल जाए। लेकिन स्कूल वालों की तरफ से मैसेज आया है कि आज स्कूल आना है। और दोबारा बच्चों ने सुबह उठ के मोबाइल फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद पहले मोबाइल चेक किया कि हो सकता है अभी कोई मैसेज आ गया हो कि स्कूल बंद हो रहा है। और बच्चों को बस यही होता है जितनी मर्ज़ी छुट्टियाँ हो जाएं, इनका दिल नहीं भरता। और यहाँ जो है छुट्टियाँ कुछ ज़्यादा ही इस्लामाबाद में होती रहती हैं, तो बच्चों की रूटीन भी ख़राब हुई होती है। जब लगातार जाना शुरू करते हैं तो फिर ये लोग आदी हो जाते हैं। तो यहाँ दूध वाली कैनी भी मैंने कहा साथ साथ उठा लेते हैं और अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना है तो सारे काम हमें जल्दी जल्दी निपटाने हैं। और काफ़ी टाइम लग जाता है नाश्ता बनाने में, फिर नाश्ता कराने में। फिर बच्चे जो हैं वो नखरे कर कर के दो चार निवाले ही लगाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। और छोटी दोनों जो हैं आजकल ज़्यादा नखरे दिखा रही हैं, वशमा और मीरब बिल्कुल भी नहीं नाश्ता करें। हालांकि पहले बहुत अच्छे से नाश्ता करके जाती थी, लेकिन आजकल पता नहीं इनको क्या हो गया है, सही तरह से नाश्ता नहीं करती। और दो तीन वाले लेती हैं उसके बाद बस, और चाय पी और फिर चला गया। आज बच्चों को मैंने लंच भी नहीं बनाया था क्योंकि इसी कश्मकश में थे कि पता नहीं स्कूल जाना या नहीं। खैर यूनिफॉर्म तो मैंने रात को प्रेस कर दिए थे कि बच्चे स्कूल जाएंगे, और अगर स्कूल ना जाना हुआ तो चलो यूनिफॉर्म प्रेस हुए खड़े होंगे। यहाँ बैग्स भी बच्चों के तैयार हैं। और ये जनाब बच्चों के जाने के बाद का टाइम है। यहाँ बच्चे स्कूल सारे जा चुके हैं और इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 7:30। और सारी जो मेरी बेटियाँ स्कूल जा चुकी हैं। जिस दिन बच्चे घर हों तो उस दिन पे सारे काम भी लेट हो जाते हैं और पूरे दिन काम ख़त्म होने पे नहीं आते। और अपनी हेल्थ का ख्याल तो हमने वैसे ही नहीं रखना होता, तो हम औरतें काम कर कर के थकी होती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लगता है काम ज़्यादा हो गया और हम लोग कमज़ोर हो गए। लेकिन असल मसला यही होता है कि बच्चे घर पे हों तो इंसान कमरे सेट करता है और दोबारा से बच्चे फैला देते हैं, और इस तरह पूरा दिन चीज़ें समेटते हुए आ जाता है। तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उनकी भी रूटीन सेट हो जाती है और साथ में मदर्स की भी रूटीन सेट हो जाती है। वो भी अपने टाइम पे सारे काम निपटा के और फिर फ्री हो जाती हैं। तो यहाँ जो है मैं अभी सारे कमरे को सेट करती हूँ, बल्कि कमरा थोड़ा बहुत ही मैंने किया था। उसके बाद सामने ने सारा कमरा सेट किया, मैंने बर्तन धोए, किचन साफ़ किया और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाया। तो यहाँ मैं फी फॉरवर्ड आपको दिखा रही हूँ, जिन भी लड़कियों या ख़वातीन को आयरन डेफिशिएंसी होती है तो ये लाजमी से यूज़ किया करें। इससे थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती रहती है बॉडी को। और क्योंकि आजकल ख़वातीन हर दूसरी खातून को ये मसला है, तो ये ज़रूर से यूज़ किया करें। और यहाँ ओरेपरा का ये सिरम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए होंगे जब ये मैंने मंगाया था, और अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 दफ़ा मैं लगा चुकी हूँ, क्योंकि हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा ये लगाना होता है। और शुरू में तो मैंने इसको 2 दिन लगातार लगाया, फिर मैंने कहा नहीं इस तरह से ना स्किन मज़ीद ख़राब हो जाए, तो अब मैं इसको हफ़्ते में 2 दफ़े ही लगाती हूँ। और 4-5 दफ़े शायद इसको मैंने यूज़ किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इफ़ेक्टिव है और काम कर रहा है। और जो मेरे पोर्स हैं वो थोड़े थोड़े श्रिंक हो रहे हैं, और एक्ने इश्यूज़ भी मेरा थोड़ा सा इससे फ़र्क पड़ रहा है, कम हो रहा है। तो ये पूरा 1 मंथ यूज़ करने के बाद फिर मैं आप लोगों को इसका भी रिव्यू लाजमी दूँगी कि ये वाकई इफ़ेक्टिव है या नहीं। फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि ये वाकई काम कर रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी 4-5 मरतबा इसको यूज़ किया है। जब 1 मंथ यूज़ करूँगी तो उसके बाद ही इसके असल रिज़ल्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे कि क्या इसने सही तरह से असर किया या नहीं। तो यहाँ इसको लगाने के बाद आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो सकती है। अगर आप ऑयली स्किन है तो फिर तो चलें आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन आपकी अगर नॉर्मल या ड्राई स्किन है तो फिर ये मज़ीद स्किन को ड्राई कर देगा। तो उसके बाद आपने कोई सा भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, और साथ ही ये मैं आपको दिखा रही थी सन ब्लॉक,
और ये लगाने के बाद आपने सन ब्लॉक भी लाजमी से यूज़ करना है। जब भी आप सन एक्सपोजर में जाएं या चूल्हे के करीब जाएं आप खाना वगैरह बनाते हुए, तो इसको लाजमी से आपने सन ब्लॉक को यूज़ करना है। और यहाँ अभी मैं चलती हूँ बाहर, और अभी सीढ़ियाँ धोनी थी, तो यहाँ सीढ़ियाँ काफ़ी दिन से नहीं धोई। खैर 2-3 दिन पहले मैंने झाड़ू लगाया था, लेकिन कल रबिया गई है चाय देने, और चाय लेके जा रही थी नीचे, तो वो उसने सीढ़ियों पे गिराई है और सारी सीढ़ियाँ गंदी हो गई थी। तो फिर मैं इनको धो नहीं सकी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मेरा बाजू जल गया। तो कल ये मुझे भूल गया धोना, तो अल्लाह करे कि ये निशान उतर जाएं। उस वक्त मैं सोच रही थी जब सीढ़ियाँ धोने लगी हूँ, तो पहले मैंने सर्फ़ को थोड़ा सा मिक्स करके पानी में उसको डाल दिया चाय वाले दाग के ऊपर, और फिर मैंने सारी सीढ़ियाँ धोई। तो शुक्र है कि वो सारा दाग जो है साफ़ हो गया। और ये हैं छत के मनाज़िर, और यहाँ सारी हमारी चल रही है पैकिंग, तो इसलिए आपको हर जगह चीज़ें बिखरी हुई नज़र आएंगी। तो यहाँ छत पे जितना भी सामान पड़ा था, मतलब बर्तन वगैरह थे और कुछ कपड़े थे, उन सब की हमने कहा पैकिंग कर देते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा सामान है तो उसको हम पैक करके रख देते हैं, और बाकी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं फ़िलहाल उनको हमने पैक नहीं किया, वो उसी तरह पड़ी हैं। और यहाँ पौधे भी दिखा रहे हैं कि अब पौधे अब यहाँ रखे हम लोगों ने छाँव में, तो थोड़े से ये ग्रीन होना स्टार्ट हो गए। पहले तो बहुत ज़्यादा ये होते जा रहे थे येलो येलो से। तो यहाँ आपको हर तरफ अभी सामान बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ साथ साथ पैकिंग चल रही है। मेरे हस्बैंड और बच्चे पैकिंग कर रहे थे और मैं नीचे कपड़े धो रही थी, और कपड़े भी काफ़ी सारे इकट्ठे हुए थे। और अब जो है गर्मी भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पहले से काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है। और ये किचन के जितने भी कैबिनेट्स हैं इधर से भी सामान हम थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा सामान है, और हर जगह ये बर्तन निकले पड़े हैं। तो फिर ये सारा कुछ, ये कुछ तोड़े में जो बड़े वाले बर्तन हैं हम इस तोड़े में रख रहे हैं। और यहाँ मैं कपड़े धो रही थी, साथ साथ कपड़े भी शुक्र है कि कल सारे धो लिए थे। तो कल मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हुई, कल बहुत ज़्यादा काम थे, तो काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया। फिर खड़े खड़े पूरा दिन ही मेरा गुजर गया। कपड़े धोने के बाद मैंने झाड़ू भी साथ लगा लिया, और उसके बाद हम लोग चले गए, छोटी मोटी को घर की चीज़ें लानी थी, कुछ सामान लाना था, ऑयल घी वगैरह ख़त्म था, तो मैंने कहा चले वो भी ले आते हैं। फिर वो लेके आई, तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा से मैं किचन में लग गई। खाना शाना बनाने के बाद इसी तरह पूरा दिन मेरा गुजर गया खड़े खड़े ही। तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। और यहाँ कल जो मैंने शॉपिंग की थी, तो कल नहीं बल्कि परसों मैंने शॉपिंग की थी, तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या ख़रीद के लाई हूँ। तो ये एक पतीला था, और पतीला था, एक कढ़ाई थी। और ये पतीला जो है, जब मैं पहले एक लेके आई पतीला, तो उस वक्त इसकी प्राइस थी 2600, और अब हर चीज़ के रेट इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं कि यही वाला पतीला अब 3500 में आया। तो महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कुछ समझ नहीं आता। एक हफ़्ते 10 दिन बाद ही चीज़ का रेट जो है वो चेंज हुआ होता है। तो ये पतीला मैं लेके आई थी, और एक साथ कढ़ाई थी, कढ़ाई भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और साथ ये 2 ट्रे थे, ये भी लेके आई थी। तो इनके भी रेट बढ़े हुए थे, ये भी 270 का आया था पहले, और अब ये 380 का आया। तो ये हालात हो चुके हुए हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। तो क्या करें, ये ज़रूरत की चीज़ें ये तो लेना ज़रूरी हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है। और ये एक सॉस पैन लेके आई थी, और ये सॉस पैन मुझे मिला है 1300 का। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ये बर्तन बेचने हैं, तभी मैं आपको साथ साथ प्राइस बता रही हूँ। मैं वैसे एक आइडिया आप लोगों को दे रही हूँ कि अगर आप लोग कुछ लेना चाह रहे हो इस तरह का, तो आप लोगों को प्राइस का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो कि ये चीज़ इतने में आ जाती है। क्योंकि अंदाज़ा ना हो तो आजकल दुकानदारों ने पता नहीं कितने कितने इसके प्राइस लगाई होती है। तो जो पहली दफ़ा जाएँ बाज़ार कुछ लेने, तो समझ नहीं आ रही होती कि इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है और कितने में हम लें, ऐसे ना महंगा ले जाएं। तो इस कशमकश से आपको निकालने के लिए थोड़ी बहुत मैंने कहा चलें आपकी हेल्प कर देते हैं, और साथ में प्राइस बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो अगर आपने इनमें से कुछ इस तरह का ख़रीदना हो तो। ये कढ़ाई थी, और ये कढ़ाई जो है ये 2200 की आई है, इसका भी उसने 2500 का है और एंड पे 2200। और वो जो पतीला था उसका उसने पहले 5000 बताया, फिर 4000, और एंड पे उसने 3500 का ही दिया है।
और ये कढ़ाई बड़ी प्यारी सी थी, ये आई है तकरीबन 2200 की। और ये छोटी मोटी चीज़ें थी, घर की ज़रूरत की चीज़ें जो कल मैं ख़रीद के लाई। और पहले वाले जो मेरे पतीले और बर्तन हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। और गांव में जब मैं रहती थी तो वहाँ भी यूज़ होते रहते थे, तो वहाँ यूज़ होने की वजह से थोड़े बहुत ये काले भी हो गए और ख़राब हो गए। तो उनको जितना भी साफ़ कर लें साफ़ नहीं होते। जब मेरी शादी हुई थी तो उसमें जितने भी जहेज़ के बर्तन वगैरह थे वो अम्मी लोग लेने जाते थे, तो मैं उनको रोज़ कहती थी कि अम्मी प्लीज़ ना करें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने नहीं लेना जहेज़ वगैरह। क्योंकि जो गरीबों की बेटियां वो फिर बैठी रह जाती हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग तो फिर अच्छे से अच्छा जहेज़ दे देते हैं। लेकिन फिर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनको जहेज़ ना दे सकने की वजह से वो फिर बैठी रह जाती हैं। तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास था, तो मैं कहती थी कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग मेरे लिए जहेज़ वगैरह ना बनाएं। लेकिन फिर भी पेरेंट्स जो हैं वो अपनी तरफ से जितना भी कर सकते हैं वो लाजमी से करते हैं, चाहे आप उनको जितना भी रोक लें। तो अम्मी ने फिर जितने बर्तन दिए तो अब तक मेरे यूज़ हो रहे हैं। तो अब मैं सोचती हूँ कि अगर उन्होंने ना दिए होते तो क्या बनता। मतलब इतनी सारी चीज़ें लेना, अभी ख़ुद ली हैं तो एहसास हुआ है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी महंगी आती हैं। तो कितने कितने बर्तन जो हैं पेरेंट्स जहेज़ में लेके दे देते हैं बेटियों को। तो क्या करें, आजकल रवाज इस तरह का बन चुका है, तो उसके साथ चलना पड़ता है। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और कल इंशाल्लाह मैं आपको होम टूर देने वाली हूँ, तो आपने मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँ। और कल की वीडियो आपने मिस नहीं करनी, ज़रूर से देखनी है। और आगे मज़ीद आपके लिए मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स इंशाल्लाह बनाती रहूँगी। तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलेंगे कल किसी अच्छे से व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।